दोस्तों और साथियों, एक पत्नी ने अपने पति को अपने ससुर के साथ मिलकर यानी अपने उस शौहर के बाप के साथ मिलकर अपने ही शौहर को अपने ही पति को रास्ते से हटा दिया और उसकी बड़ी बेदर्द तरीके से हत्या कर दी। दोस्तों, आखिरकार एक बहू ने अपने ससुर के साथ मिलकर अपने ही शौहर का ऐसा दर्दनाक अंजाम क्यों किया? आखिरकार जब इस केस की तह खुलती है तो लोगों के सामने ऐसी सच्चाई आती है जिसको सुनकर के हर इंसान की आंखें शर्म से झुक गई कि दुनिया के अंदर लोग ऐसे ऐसे घिनौने कृत्य, ऐसे ऐसे घिनौने पाप कर जाते हैं कि जिसको सुनकर के इंसान की रूह कांप जाए। एक ससुर और बहू का यह पवित्र रिश्ता है। जब घर में कोई बहू आती है तो उस घर का जो बुजुर्ग होता है, जो ससुर होता है, उसके लिए वो बेटी समान होती है। पत्नी होती है उसके बेटे की और बेटे की पत्नी ससुर के लिए होती है उसकी बेटी समान। इसलिए अक्सर जो घर में बहू आती है वो अपने ससुर को बाप का दर्जा ही देती है और वो उनको पापा या अब्बा या पिताजी जो भी मतलब उस घर में बोला जाता है वो उसको इसी तरह से जैसे अपने बाप को वो बुलाती थी ऐसे ही उसको भी बुलाती है। लेकिन जब यही रिश्ते कलंकित हो जाएं, जब यही रिश्ते वासना की चपेट में आ जाएं, तो फिर दोस्तों कहानी तो बनती है। इसलिए आज मैं आपको एक ससुर और एक बहू की ऐसी सच्चाई आपके सामने सुनाने जा रहा हूं। ऐसी दिल दहला देने वाली स्टोरी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर के आपकी आंखें भी शर्म से झुक जाएंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। मैं भाई जी आज आपको दास्ताने जिंदगी में यह हैरान और परेशान कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं कि कैसे एक बाप ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि एक बाप को अपने ही बेटे की बीवी पर दिल आ गया था। उस पर वह मर मिटा था और उसके प्यार को यानी ससुर के प्यार को बहू ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। और फिर जब ससुर और बहू के बीच यह गंदा खेल खेले जाने लगा तो बेटे को जब पता चला है फिर क्या होता है और आगे इस घटना में कैसे कैसे मोड़ आते हैं, यह सुनने वाली बात है। सुनने वाली बात यह नहीं कि बाप ने बेटे को इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसकी बेटी उसकी बीवी को चाहता था, बल्कि आगे कैसे ड्रामाई मामलात इस कहानी में आते हैं। सुनाने वाली बात यह है। चलिए दोस्तों, बस आपसे वही रिक्वेस्ट कि आप कहानी को पूरा सुनें और आखिर में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और प्रक्रिया देने के बाद यानी कमेंट करने के बाद लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपके लिए ऐसी कहानियां मैं लाता रहता हूं जिनको सुनकर के आपके भी दिल और दिमाग की बत्ती जल उठती है। दोस्तों, यह कहानी है सियालकोट की। पाकिस्तान का एक इलाका है सियालकोट। वहां पर रहता था हबीब नाम का एक शख्स। हबीब अच्छा कारोबार था, उसका फ्रूट का बिजनेस था, बहुत अच्छा चलता था। उसका बेटा था जहीर। हबीब का बेटा जहीर कोई खास काम धंधा नहीं करता था। बाप के कारोबार में भी वह हाथ नहीं बटाता था। उसका घूमना फिरना ज्यादातर आवारा लड़कों में ही था। कोई काम धंधा ना करने की वजह से बाप अपने बेटे की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान था। फिर किसी ने उसको मशवरा दिया कि ऐसे लड़के जो बाप की दौलत की वजह से बिगड़ जाते हैं, जब उनको ज्यादा छूट दी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप बच्चों के लाड में, बच्चों के प्यार में उनको कुछ नहीं कहते, भरपूर खुले दिल से उनको खर्च करने के लिए पैसे देते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे बिगड़ जाया करते हैं, गलत संगत में पड़ जाया करते हैं। गलत दोस्तों के साथ मिलकर के उनकी आदतें ऐसी हो जाती हैं कि जिन पर माँ बाप को अब शर्मिंदगी होने लगती है अपनी औलाद पर। उन्हीं में से जहीर भी था। जहीर ऐसे लड़कों के साथ बैठता था जो लड़के जुआरी होते थे, शराबी होते थे, जो नशेड़ी होते थे, और शराब की और नशे की लत जहीर को भी लग चुकी थी। बाप बड़ा परेशान था, इसीलिए किसी ने उसको राय दी कि आप अपने बेटे की शादी कर दो। जब तुम्हारा बेटा शादी के बंधन में बंध जाएगा, बीवी आएगी, उसकी बीवी की जिम्मेदारियों को समझेगा तो यह लड़कपन उसका सब खत्म हो जाएगा। फिर वो कारोबार को संभालेगा, तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाएगा। यह बात हबीब को बहुत अच्छी लगती है। उसने अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और तुमने मुझे बहुत अच्छी राय दी, और वह फिर अपने बेटे के लिए लड़की तलाश करने लगता है और उसकी भागदौड़ फिर बहुत जल्द पासी के गांव में खत्म हो जाती है।
रुखसार नाम की लड़की उसके बेटे के लिए पसंद आ जाती है और फिर वह रुखसार से अपने बेटे की शादी कर देता है। रुखसार एक लगभग 20-22 साल के करीब ऐसी लड़की थी कि जिसके अंदर हर चीज मौजूद थी। खूबसूरती से लगाकर उसका यौवन, उसकी जवानी, उसकी सुंदरता, हर चीज उसकी बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट थी। जहीर अपनी बीवी को पाकर बहुत खुश था। शुरू के दिनों में तो वो बीवी को पूरा प्यार देता रहा। अपने यार दोस्तों के साथ में बैठना भी उसने बंद कर दिया, उनके साथ पार्टी करनी भी बंद कर दी और बीवी के कहने को मानता, उसी की जुल्फों के साए में बस पड़ा रहता। जब कुछ दिन बाद, 1-2 महीना के बाद, दोस्तों की याद सताती है। उन्हीं दोस्तों में बैठने की ललक उसको अपने पास खींचने लगती है कि दोस्तों के बीच में बैठा है, शराब की महफिल चल रही है, पत्ते चल रहे हैं, जुआ खिल रहा है, वो चीजें उसको याद आने लगती है। तो अब वो बीवी की जुल्फों के साए से उठ के दोस्तों की महफिल में जाना शुरू हो गया। बाप चाहता था कि 1-2 महीने अपनी बीवी के साथ रहेगा, उसके साथ जिंदगी गुजारेगा, उसके बाद में बीवी उसको समझाएगी और वो काम पर जाना शुरू कर देगा। यार दोस्तों के साथ जाना, खाना पीना, रहना उनके साथ छोड़ देगा। लेकिन हबीब का यह सोचना और जिस हिसाब से उसने उसकी शादी की थी, वह सारा ही गलत साबित हुआ। जहीर ने अपनी वो पुरानी आदत नहीं छोड़ी, अपने यार दोस्तों के साथ बैठना उठना नहीं छोड़ा। अब बीवी पूरी पूरी रात अब अपने शौहर का इंतजार करती रहती और उसका इंतजार करते करते सो जाती। घर में ज्यादा कुछ है नहीं था। एक उसकी रुसार की बूढ़ी सास थी जो अब बीमारी की वजह से ज्यादातर चारपाई पर रही रहती थी। ससुर अच्छा सेहतमंद था, तंदुरुस्त था, उसको कोई किसी तरह की बीमारी नहीं थी, अच्छा खाता पीता था, हट्टा कट्टा था। लेकिन सास जो थी उसने बिस्तर पकड़ लिया था, उसको इस तरह की बीमारी थी, उसका इलाज चल रहा था, हर वक्त 3 टाइम दवाइयाँ खाती थी। अब घर काफी बड़ा था, लेकिन ज्यादा घर में अफराद यानी आदमी ना होने की वजह से खाली खाली लगता था। उधर जहीर ज्यादा टाइम अपने यार दोस्तों में गुजारता था। अब हबीब जो है अपनी बीवी, क्योंकि उसकी बीमार रहती थी, बहू को वो परेशान देखता था कि बहू कभी इधर टहल रही है, कभी उधर टहल रही है, कभी बैठी हुई मोबाइल देख रही है। उसको नींद नहीं आती थी क्योंकि वो एक अपने पति का, अपने शौहर का इंतजार कर रही होती है। इसी तरह से जब बहू की खैर खबर लेने के लिए हबीब जो है कभी कभी उसके कमरे में जाता और उसको कहता कि सो जाओ, तुम कहाँ उसका इंतजार कर रही हो, वो पता नहीं कहाँ यार दोस्तों में बैठा होगा और खा पी रहा होगा। जब इस तरह से मामला बढ़ता गया, वक्त गुजरता गया और अब रुसार की शिकायतें अपने ससुर से बढ़ने लगी। अब वो उससे कहने लगी कि जब तुम्हारा बेटा किसी काम का नहीं था, ना वो बीवी को वक्त दे सकता है, ना वो किसी कोई कारोबार में वो आपका हाथ पटाता है, तो फिर तुमने मेरे साथ उसकी शादी करके मेरी किस्मत क्यों फोड़ दी है। ना ही मुझे कोई यहाँ पर सुख मिल रहा है, ना पति का प्यार मिल रहा है। वो जब उससे शिकायत करती तो कभी कभी वो अपने ससुर के कंधे से लगकर उसके आंसू बहाने लगती। वो हबीब जो था अपनी बहू को अपने गले से लगाता, उसके सर पर हाथ फेरता, प्यार से कहता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो, जब तक मैं हूँ और मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगा। धीरे धीरे अब जब ससुर और बहू की पहले तो वो जो थी हमदर्दी के तौर पर अपनी बहू को वो गले से लगा लिया करता, लेकिन जब उसका उसे गर्मी महसूस होती तो अचानक उसके दिल में जो है वो वासना अब धीरे धीरे जागने लगती है। अब वो सोचने लगा कि उसका बेटा तो किसी काम का है नहीं, अगर वह अपनी बीवी, उसकी बीवी जो थी वह बीमार है, अगर वह अपनी बहू की ख्वाहिश को पूरा कर दे, यानी शैतान उसके ऊपर पूरी तरह से हावी होने लगा। एक दिन उसका बेटा घर में है नहीं था, उसकी बहू जो थी वो अपने शौहर के इंतजार करते करते कब पता नहीं उसकी आंख लग गई, वो लेटी हुई थी। अब यह जो था कमरे में पहुंचता है अपनी बहू के, आज पूरा शैतान ने इसको भर दिया था, पूरा इसको फिट कर दिया था और इसने जाकर के अपनी बहू के पास में बैठा और उसके ऊपर हाथ फेरना शुरू कर दिया। रुसार जब अपने ससुर हबीब को अपने पास में बैठे हुए देखती है और इतनी रात को अपने कमरे में देखती है तो वह चौंक जाती है और कहती है कि आप इतनी रात को यहाँ क्या लेने आए हो,
क्या जरूरत है आपको? तब हबीब कहता है कि बहू, जो मैंने तुम्हारे साथ किया है उसकी भरपाई मैं कैसे करूं? मेरा बेटा रात रात भर तुम्हारे पास नहीं आता है, वो यार दोस्तों के साथ शराब पीता है, मुझे इसके लिए बड़ा पछतावा है। अब मैं क्या करूं, कैसे तुम्हारी इस शिकायत को दूर करूं? अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हें वो सारी खुशी दे सकता हूं जो तुम मेरे बेटे से चाहती हो। पहले पहले तो रुसार को बड़ा अजीब सा लगा, बड़ा उसको हैरत हुई। उसने अपने ससुर की ये बात सुनी तो खामोश हो गई। उसके बाद उसने कहा कि सतुर जी, आप चले जाइए, अभी मुझे सोचने का थोड़ा टाइम दीजिए। अब वो उस दिन रात को वापस लौट आता है। उसके बाद में पूरे दिन, अगले दिन रुसार जब भी ससुर घर में आता उसको गौर से देखती, पता नहीं क्या सोचती रहती और क्या क्या वो उसके दिमाग में अच्छे बुरे ख्याल आते रहते कि वो ससुर के ऑफर को एक्सेप्ट करे ना करे। उधर वो यह सोच रही थी कि क्योंकि वो जो ब्याही गई है वो जो एक गरीब परिवार से थी, गरीब घर से थी, ये घर जो था भरा पूरा घर था, बड़ा घर था, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, ना पैसे की, ना खाने की, ना पीने की। अगर कमी थी तो एक शौहर की थी, और वो कमी भी अब उसका ससुर पूरी करने के लिए कह रहा था। इसलिए बड़े सोच विचार करके उस शाम वो बड़े अच्छे तरीके से तैयार होती है, सजती है, संवरती है और फिर अपने ससुर से शाम को आकर करके कहती है कि आपने जो सवाल मुझसे रात किया था उस सवाल का जवाब आज रात मैं आपको दूंगी। आप मेरे पास आना और उस सवाल का जवाब अपने ले लेना। हबीब बड़ा खुश होता है कि पता नहीं क्या होगा रात में, आज उसकी बहू जो है उसको क्या जवाब देगी। एक तरफ वो सोच रहा था कि वो ना करेगी या हाँ करेगी। बहरहाल वो डरता डराता कमरे में पहुंचा तो जाकर दुल्हन की तरह सजी हुई बैठी है रुसार। वो देख के चौंक गया। वो जाकर उसके पास बैठा और कहा कि बहू, इस तरह से आज आप जो सजी सवरी बैठी हो किसका इंतजार कर रही हो? उसने कहा कि ससुर जी, यहाँ मेरे और आपके अलावा कोई और थोड़ी ही है, और आपका बेटा इस लायक है नहीं कि उसके लिए सजा जाए, सवरा जाए या दुल्हन के कपड़े पहने जाएं। क्योंकि कल जो आपने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, अपने बेटे की कमी मैं पूरी कर सकता हूँ, तो मैंने पूरी रात आपके बारे में सोचा, दिन में सोचा और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंची कि अगर मैं यहाँ से अपने घर वापस जाती हूँ तो वहाँ भी फिर उसी दलदल में, उसी गुर्बत में जाऊंगी। इसलिए मैं आपने जो कहा मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए मैंने अच्छे तरीके से तैयार होके आपका इंतजार कर रही हूँ। अब क्या था, बूढ़े ससुर हबीब की तो जैसे लॉटरी निकल आई हो और फिर वो अपनी नई नवेली बहू के साथ, उस दुल्हन बनी बहू के साथ वो उस दलदल में जा घुसता है, जिस दलदल को गुनाह की दलदल कहते हैं, पाप की दलदल कहते हैं। और एक बार उस दलदल में घुसा तो अब बहू और ससुर पति पत्नी की तरह रहने लगे। दोनों को कोई रोकने वाला नहीं था, टोकने वाला नहीं था। हबीब की बीवी जो थी वो बिस्तर पर थी, उसको तो बिस्तर से उठा ही नहीं जाता था, बस वो तो ज्यादातर सोती रहती थी। कहने को तो वो जिंदा थी मगर मुर्दा से कम नहीं थी। पूरा दिन लड़का जो था जहीर, वो कभी कभी तो ऐसा होता है कि यार दोस्तों के साथ इतना मगन हो जाता था कि वो घर ही नहीं आता था। अब तो यह जहीर को हबीब उसका बाप खूब खर्चे करने के लिए पैसे देने लगा, क्योंकि उसको जो थी एक जवान अपने बेटे की पत्नी मिल गई थी जिसके साथ वो अय्याशी कर रहा था। इसलिए वह सोचता था कि उसका बेटा घर से जितना भी दूर रहे, जितना ज्यादा से ज्यादा दूर रहे उतना ही ठीक रहेगा, उतनी ही उसको अपनी जवान और नई नवेली बहू के साथ टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। दोस्तों, यह गुनाह का खेल ऐसा होता है कि इसमें इंसान यह सोचता है कि उसके गुनाह को कोई नहीं देख रहा। सबसे पहले तो वो खुदा, वो ईश्वर तुम्हारे सारे गुनाह या तुम्हारे सारे पुण्य, तुम्हारे अच्छे काम हो बुरा बुरे काम हो, उससे नहीं बच पाते हैं। हर कुछ तुम्हारा लेखा जोखा किया धरा, सब कुछ उसको पता होता है। इंसान यह सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे कोई नहीं देख रहा है, वो सब कुछ देखता है। लेकिन आदमी उस ईश्वर से, उस भगवान से नहीं डरता है। डरता है तो दुनिया वालों से डरता है कि उसको कोई देख ना ले। यही सब कुछ हबीब भी सोचता था कि उसको कोई देख ना ले, उसके बेटे को पता ना चल जाए। इसलिए वो अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा पैसा देता, अपने से दूर रखता।
वो घर से दूर रहता, यार दोस्तों की महफिल में लगा रहता। कभी कभी तो वो किसी यार के पास सो जाता और 2 दिन 3 दिन घर नहीं आता था। लेकिन जब ससुर और बहू के पाप का घड़ा भर गया तो एक दिन जहीर जो है वो घर आया। भले ही वो नशेड़ी था, शराबी था, जुहारी था, लेकिन वो शादीशुदा था। उसकी बीवी घर में थी। भले ही वो अपनी बीवी की जरूरतों को पूरा ना कर रहा हो, अपनी जरूरतों को ख्वाहिश को पूरा ना कर रहा हो, लेकिन वो उसकी बीवी थी। जब वो घर आता है रात को लगभग यही कोई 1 या 1:30 बजे का समय था। उस टाइम पर ससु और बहू दोनों वासना के खेल में अपना मगन थे। यह लड़का जहीर आता है, घर में आया अंदर तो कमरे की तरफ जब अपने बढ़ा तो कमरे के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। घर इतना बड़ा था कि उसमें 10 दिसंबर 2015 कमरे थे। इतना बड़ा घर था। उसकी माँ जो थी जहीर की यानी हबीब की पत्नी, वो तो अलग कमरे में दूसरे कमरे में पड़ी रहती थी। उस कमरे से और जो इसका बेडरूम था, जहीर का बेडरूम, उसमें लगभग 4-5 कमरों का फासला था। तो अब यह जब अपने कमरे की तरफ बढ़ता है तो इसको हंसने बोलने और इस तरह की अश्लील बातें, अश्लील आवाजें आती हैं कि जो तन्हाई के पलों में या तो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हैं या फिर पति पत्नी मजाक के मूड में या जैसे भी है वो करते हैं। उनको किसी का डर नहीं था। उनको हर रोज की तरह उनको डर नहीं था कि उनका जो है वो देखने वाला उनको कोई नहीं होगा। जब जहीर ने उनकी आवाजें सुनी पहले पहले तो उसको यकीन ही नहीं हुआ कि उसका बाप उसकी बीवी के साथ में होगा। वो यह सोच रहा था कि उसकी बीवी ने कोई यार रखा हुआ है, किसी के इश्क में वो पड़ गई है और वो उससे मिलने आया है और उसी के साथ वो रंगलियां मना रही है। जब वो गुस्से में बड़ी जोर से किवाड़ों को धक्का मारता है तो अचानक से उस किवाड़ की कुंडी नहीं लगी हुई थी, उस दरवाजे की कुंडी भी नहीं लगी हुई थी, बस दरवाजा फरा हुआ था। उसकी आंखों को यकीन, उसने आंखों से जो देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो आंखें मलने लगा। उसने देखा कि यह भला कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने अपनी बीवी के पास अपने बाप को देख लिया था, इसलिए उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बाप ऐसा कर सकता है, उसके साथ ऐसा कर सकता है। जब उसने अपनी बीवी को अपने बाप के साथ देखा, दोनों ऐसी हालत में नाजायज अवस्था में पड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, तो वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता है और फिर उन दोनों को वो मारने के लिए कोई चीज तलाश करने पड़ता है। यह हबीब जो था एक कारोबारी था। हर वक्त में अपने पास में यह रिवाल्वर रखता था। इसके पास में रिवाल्वर होता था, इसलिए वहां उस वक्त में जो अपनी बहू के साथ था यह रिवाल्वर उसका वही था, उसी के पास। एकदम से वह अपना रिवाल्वर उठाता है और अपने बेटे के ऊपर गोली मार देता है, यानी उसको गोली मार दी और वो एकदम तड़पा और नीचे गिर गया। यानी ससुर और बहू ने मिलकर के एक ऐसा अंजाम दिया था खौफनाक। उन्होंने कोई बात ही नहीं की थी उससे। अगर इस बात को वो निपटा लेते, समझा लेते बाप अपने बेटे से, यानी उसने गलत ऐसा किया था कि इसकी जो भी गलती थी वो उसकी भरपाई नहीं था, लेकिन उस बाप ने अपने बेटे को ही मौत के घाट उतार दिया। और फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो बाहर निकलता है, वहां से कपड़े वपड़े अपने पहनता है, सही करता है, बाहर निकला और फिर वहां से 2 किराए के टट्टू बुला करके लाता है, भाड़े के आदमी बुला करके लाता है और उन्हें 1 लाख रुपए का लालच देता है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। यहाँ पर मेरे घर में एक लाश है, उस लाश को तुम्हें ठिकाने लगाना है। अब 1 लाख रुपए का लालच बहुत बड़ा होता है। वो 2 आदमी थे, दोनों आए, उस लाश को बोरी में भरी और फिर वहां से उठा के उस लाश को वो रात में ही चलते हैं और फिर झाड़ियों में फेंक करके वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। जब वहां से वो उस लाश को लेकर के जा रहे थे तो आगे जो यह हबीब का घर था, दूसरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। जब बार बार अपने घर से बाहर झांक रहा था, जब हबीब इधर उधर देख रहा था तो उस सीसीटीवी कैमरे में यह भी कैद हो जाता है और वो जो 2 आदमी वहां से लाश लेकर के गए थे वो भी उसमें कैद हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जो वो झाड़ियों में फेंक कर अपना काम करके रफू चक्कर हो जाते हैं, 1 लाख रुपए लेकर गायब हो जाते हैं।
इधर सुबह जब होती है, जब लोग आना जाना शुरू होता है, उधर झाड़ियों में तो उधर एक लाश पड़ी हुई है। जब लाश वहां पर पड़ी देखी लोगों ने तो पुलिस को खबर की। जब पुलिस उस लाश को लेकर के आई और फिर उस लाश के फोटो निकाले गए, उसको अखबारों में दिया गया और फिर उसकी चर्चा हुई कि एक किसी की लाश है, उसके पता नहीं चल पा रहा है। मतलब एक नामालूम व्यक्ति के बारे में, गुमशुदा के बारे में लिखवाया गया। तब उसके दोस्त जो थे जहीर के, जिनके साथ वो बैठा करता था, उन्होंने जब अखबार में देखा कि यह तो यार उनके दोस्त की लाश है, तब वो उसके घर पहुंचते हैं। तो घर जाकर के देखा तो घर का माहौल तो नॉर्मल है, किसी को उसकी फिक्र ही नहीं। बाप भी और उसकी जो बीवी थी वो भी बिल्कुल, उनके चेहरे पर इस तरह के कोई मामलात ही नहीं। वो कहते हैं कि बाबा हबीब से कहते हैं वो लोग उसके दोस्त के, बाबा आपके बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया, मारकर झाड़ियों में फेंक दिया और आपको पता ही नहीं। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारा बेटा तो बाहर काम से गया। इस तरह की बातें करते हैं। तब कहीं जाकर के वो लोग फिर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां जाकर के उसकी निशानदेही करते हैं, शिनाख्त करते हैं। हमारा दोस्त है, फला का बेटा है और फला एक औरत, बल्कि शादीशुदा था, उसकी पत्नी, ये तमाम बातें जाकर के कहते हैं। जब पुलिस छानबीन करती है तो कुल मिलाकर के वहां के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। सीसीटीवी कैमरों में रात की जो है फुटेज वो आ जाती है, हबीब की भी और उसकी जो थी गर्लफ्रेंड उस वक्त में, जो उसकी बहू थी उसकी भी, और जो 2 भाड़े के टट्टू बुलाए थे जो बोरी में लेकर के जा रहे थे वह सामान, उसकी भी। कुल मिलाकर के फिर एक बहू भी और एक ससुर भी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उनसे पूछा जाता है तब वो सारी मामला निकल कर के सामने आया कि कैसे शादी होने के बाद उसने, जहीर ने, अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखा। फिर वो अपने ससुर के चक्कर में पड़ जाती है और जब ससुर के चक्कर में पड़ी तो फिर ससुर को एक जवान बहू की अपनी इतनी लत और उसकी इतनी चाहत हो गई कि उसने अपने बेटे को ही मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्त, इस तरह के हालात घट जाते हैं और लोग क्या क्या कर गुजरते हैं। जब उसने देखा था हबीब ने कि उसकी बहू को उसका बेटा टाइम नहीं दे रहा है और वो कभी ऐसा करेगा भी नहीं, तो उसको अपनी बहू के साथ गलत नाजायज संबंध नहीं बनाना, बल्कि उसको उसके बाप के पास भेज देना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह के हालात कभी कभी बन जाते हैं। चलिए, आपको फिर किसी नई कहानी में मिलता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।